नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आखिरकार ट्रंप बाबू को ये पता चल ही गया कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। ट्रंप बाबू को जैसे ये पता चला कि भैया ट्रंप के झांसे में मोदी बिल्कुल नहीं आने वाला, तो ट्रंप बाबू आग बबूला हो गए। उनका दिमाग जो है वो घूम गया, उनके गाल लाल हो गए, कानों से धुआं निकलने लगा और उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाते हैं 25%। क्यों भाई? ट्रंप बाबू अपने आप को ही आपने झूठा साबित कर लिया। 29 बार बकौल राहुल गांधी के 29 बार आप ये अनाउंस कर चुके हो कि आपने ट्रेड के एवज में एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया, परमाणु युद्ध रुकवा दिया भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपने उनसे कहा कि आप युद्ध रोक दो, मैं आपके साथ बहुत ट्रेड करूँगा। भारत पहले दिन से कह रहा है भैया ऐसी कोनो बात नहीं हुई, ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं हुई इस कॉन्टेक्स्ट में, ये ट्रेड कहाँ से आ गई। अब ट्रंप बाबू की बात को आगे बढ़ाने के लिए मौका देखा, आओ देखा ना ताओ, और राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा करो कि जो है मोदी से कहलवा लो कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया और वो जो है कि ट्रंप झूठा है, इस तरह का कुछ करवा लो। तो ये है कि अगर ट्रंप कुछ नहीं करता है तो भी हमारा फ़ायदा, हम कह देंगे देखो आप ट्रंप जो है इनके साथ मिला हुआ है, और ट्रंप अगर कुछ कर देता है, अगर डील हो जाती है तो हम कह देंगे देखो ये ट्रंप के सामने झुक गए, और डील नहीं होती है तो हम कहेंगे साहब देखिए ये लोग तो बड़ा गलत आदमी है। लेकिन वो मोदी क्या, जो इतनी कच्ची गोली खेल जाए, उन्होंने मज़े मज़े में सब कुछ बोल दिया, कह दिया, टाइमलाइन बता दी, कह दिया कि भैया ट्रंप से 22 अप्रैल से लेके और 16 जून तक कोई बात नहीं हुई। इतना सब कहने के बाद में आपने देखा था ना कि राहुल गांधी बाहर आके क्या कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि ये नहीं है, अभी देखो ये ट्रंप क्यों कह रहा है, ट्रंप इनको ट्रेड में ब्लैकमेल करना चाहता है और अभी ये ब्लैकमेल होंगे देखना। ये कल उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट दिया था भाई साहब ने। लेकिन ट्रंप भाई, मोदी तो ब्लैकमेल नहीं हुए, ट्रंप हो गए। ट्रंप धैर्य की सारी सीमाएं खो गए, और धैर्य की सारी सीमाएं खो के ये कहते हुए कि भारत मेरा मित्र है, और अनाउंस कर दिया यूनिलैटरली। जैसा जो ट्रंप के यहाँ का जैसा फैसिस्ट निज़ाम है, उसी फैसिस्ट निज़ाम के हिसाब से वहाँ पे केवल एक ही आदमी की बात चलती है, ना कोई कैबिनेट डिसीजन होता है, ना कोई कंसल्टेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। ट्रंप की मर्ज़ी में जो आता है बस उठा के टिका देते हैं। क्या कि हम 25% टैरिफ लगाते हैं और 10% पेनल्टी इसलिए लगाते हैं कि वो रशिया से आर्म्स खरीदते हैं। तुमसे आर्म्स कौन खरीदेगा? तुमसे आर्म्स कौन खरीदेगा? मिस्टर ऑरेंज, गोरे भूत, गोरे भूतों से आर्म्स कौन खरीदेगा जिनका सवेरे और शाम का कोई हिसाब नहीं है कि क्या सवेरे कहेंगे और शाम को क्या पलट जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये अपनी बात पे टिके रह सके। अरे भैया इसको बंद कर दो, बीच में खोल के उसको चला रहे हो, ओ हेलो इसे बंद करो बीच में। तो ट्रंप की औकात नहीं है कि भारत को आर्म्स के मामले में, एनर्जी के मामले में धमका सके कि साहब आप एनर्जी लेते हैं रशिया से, आप हथियार लेते हैं रशिया से, इसलिए 10% पेनल्टी। अब ये भी इनका आर्बिट्ररी है, इनका कोई मूड आएगा तो ये 10% को 100% कर देंगे, 100 को 500% कर देंगे, कह देंगे कोई ट्रेड नहीं होगी। मत करो ना तुम ट्रेड, तुम्हारी औकात है तो सारा फार्मा बंद कर दो भारत से। अगले दिन तुम्हारा सारा का सारा जो वोटर बेस है ना, तुमको रगदा रगदा के मारे तो नाम बदल देना मेरा। 10-12 बिलियन डॉलर की यहाँ से फार्मा जाती है। फार्मा अभी तुम्हारे इसके अंदर है नहीं, हालांकि तुम धमकियाँ दे रहे हो कि फार्मा में भी करेंगे, फार्मा पे भी करेंगे। कोई जाके वहाँ पे फार्मा बनाने वाला नहीं है, बनाएगा तो भी 4 साल का उसमें लीडअप पीरियड लगेगा, तब तक तुम्हारी सरकार चली जाएगी। और रिपब्लिकन पार्टी हो सकता है, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी 20-30 साल के लिए दफ़ा हो जाए। अच्छा नहीं होगा अमेरिका के लिए, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। तुम तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए काल बन के आए हो। बेचारा जेडी वांस पता नहीं क्या सोच के, क्या डीप स्टेट का बंदा बन के और तुम्हारे साथ आया था। तुमने जो है वो डीप स्टेट के साथ नेगोशिएशन करके हिसाब किताब किया था, लेकिन यू हैव लॉस्ट इट ट्रंप, यू हैव लॉस्ट इट। क्योंकि 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ लो। भारत का स्टेटमेंट भी आ गया, आपने देख लिया होगा कि भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया।
अगर आपने नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा एक बार उसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि भारत ने बहुत छोटे शब्दों में साफ साफ बोल दिया। क्या पहला पैरा ये है कि वी हैव टेकन नोट। हाँ, दूसरा कह रहा है कि साहब कि वो हम वी हैव बीन एंगेज्ड इन नेगोशिएशंस in concluding a fair, balanced and mutually beneficial bilateral trade agreement over the last few months, we remain committed to the objective। सीधी सीधी सरल सरल भाषा में सीधा, ये तो हुई सीधी बात। और उसके बाद है टेढ़ी बात। टेढ़ी बात क्या है? द गवर्नमेंट अटैचेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड MSMEs। मतलब मिडिल फिंगर। ये जो तुम चाहते हो कि तुमको एग्रीकल्चर में, डेयरी में, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें सब में एंट्री मिल जाए, नहीं मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। कोई फ्रिंज कंसेशन लेने हो तो ले लो, और अगर ये तुम्हारी ज़िद है कि तुम ये पूरा ये खोलोगे, जैसे जापान ने तुम्हारे लिए खोल दिया, जापान में सरकार कमज़ोर हो गई, हो सकता है उसको कमज़ोर करने में तुम्हारा हाथ रहा हो, हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा शको शुबा नहीं है कि तुम ये सारे काम कर सकते हो, वो किया हो तुमने ट्रम्प बाबू। लेकिन भारत में तो ये नहीं चलेगा। यदि धनखड़ साहब आपके एजेंट थे तो आप ये समझिए कि आपके एजेंट धनखड़ साहब जो हैं वो बहुत बुरी तरह से खेत रहे। यदि आपने राहुल गांधी के माध्यम से कुछ करवाने का प्रयास किया है तो ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी तो आपको किसी भी दिन, जिस दिन वो रॉ में आएगा, तो आपसे जो कुछ भी डीलिंग हुई है वो पब्लिक में खुलासा कर देगा। तो इसलिए ये जो पुराने जो आपके लीवर्स थे वो अब भारत के साथ नहीं चलेंगे। ये समझ लीजिए कि भारत आपके PPP टर्म्स में 54% की इकोनॉमी है। अब अगर आप 29 ट्रिलियन डॉलर के हो तो भारत भी 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है PPP टर्म्स में। ये कतई ना भूलें। ये भी ना भूलें कि ये आपकी जो शक्ति है वो तो ईरान के सामने तक तो चल नहीं पाती है। ईरान भी आपके ऊपर हमला कर देता है और आप उससे नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर लेते हो कि हाँ ठीक है भाई, हाँ हमें बता देना, पहले से मार लेना हमको, लेकिन पहले से बता के मारना, जिससे हम थोड़ा बहुत अपने जो कमज़ोर हमारे जो छिद्र हैं उनको हम बचा रखें। क्या मतलब? समझ लीजिए आप, लावतात कर लेना, सीधे दुबुर से कर लेना, लेकिन जो वो फ्रंट वाले से मत कर। ये तो हालात हैं। भारत की तरह थोड़ी है जिसने कहा कि एक भी अगर कुछ हो गया तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, और करके दिखा दिया। JD वैंस ने फ़ोन किया था ना, बताया था कल मोदी ने कि JD वैंस ने उनको फ़ोन किया कि पाकिस्तान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। किस लिए किया था? इसलिए थोड़ी किया था कि साहब कि आप तैयार हो जाइए, नहीं, वो इसलिए किया था कि साहब कि वो बीच में घुस के किसी तरह से सेटलमेंट करा दें, कह दें कि भाई वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। मोदी ने क्या जवाब दिया? करने दीजिए, हम संभाल लेंगे और हम फिर तांडव दिखाएंगे। तांडव का मतलब पता नहीं JD वैंस समझते हो या ना समझते हो। अपनी पत्नी उषा से पूछा होगा उन्होंने कि भाई तांडव क्या होता है, और जब तांडव की उनको परिभाषा बताई गई होगी तो JD वैंस स्वयं ही सहम गए होंगे कि भाई क्या तांडव होने वाला है। और वो तांडव अगले दिन हुआ, सबने देखा। लेकिन जब पागल बैठा हो ट्रंप जैसा, क्योंकि ट्रंप जो है वो ये अपनी सेकेंड इनिंग्स में पूरी तरह से पगलाया हुआ है। क्यों पगलाया हुआ है? उसका कारण है क्योंकि पहली इनिंग्स में तो उसको ये था कि उसको दूसरी इनिंग्स चाहिए, तो वो फुल पागल नहीं हुआ था। क्योंकि फुल पागल होने से लोगों ने कहा कि अगर फुल पागल हो जाओगे तो लोग जो है वो तुमको वोट नहीं देंगे दूसरी इनिंग्स के लिए। तो वो फुल पागल नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत अपना बैलेंस बना के चलता था। लेकिन अब उसको पता है कि उसको अगली इनिंग्स नहीं चाहिए। JD वैंस जाए भाड़ में, रिपब्लिकन पार्टी जाए भाड़ में, अब वो फुल पागलपन पे उतारू है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अमेरिका से दोस्ती तो कभी मत करना, दुश्मनी भी मत करना, लेकिन दोस्ती तो कतई मत करना। दुश्मनी में ख़तरा है, लेकिन दोस्ती कर ली तो मारे जाओगे। हेनरी किसिंजर ने कहा था, एग्जैक्ट कोट है उसका, कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज़ डेंजरस बट टू बी इट्स फ्रेंड इज़ फेटल।
सबके साथ कर रहे हैं। वैसे भारत कोई अकेला नहीं है, इन्होंने EU के साथ भी यही किया, UK के साथ भी यही किया, जितने भी इनके, फ्रांस के साथ भी यही कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को धमका रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने इनके साथ में सेटलमेंट किया तो बाकी सारे इटली, फ्रांस सब बमक गए कि ना, इस तरह का एक तरफा समझौता नहीं होगा। यानी आप 0 कर दीजिए, हम 15% लगा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम सुपर पावर हैं। भारत ने कहा ये नहीं चलेगा, जो कुछ भी होगा वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, और आप अगर 15% लगाओगे तो हम भी 15% लगाएंगे। आपको हमसे 0 चाहिए तो आपको भी 0 करना पड़ेगा। और हमने जो है हमारे कुछ सेक्टर रिजर्व कर रखे हैं, उसके ऊपर हम आपको कंसेशन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन ट्रम्प को लगता है कि आप सबको हाँक लोगे। ब्राज़ील को तो हाँक नहीं पाए, क्या कर लोगे यार। ब्राज़ील के साथ भी अच्छी खासी टैरिफ आपने लगा दी, सब कुछ कर दिया। ये सारा का सारा टैरिफ जो है सारा उल्टा पड़ने वाला है। जब महंगाई बढ़ेगी ना धीरे 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 धीरे, तब पता चलेगा। भारत से आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हो, भारत से आप जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करते हो, उसके ऊपर तो आप कितना भी टैरिफ लगा दो, जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में डील करते हैं वो पैसा देखते ही नहीं। टेक्सटाइल में लगा दो, आपने सबके ऊपर लगाया हुआ है, इधर भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सप्लाई चेन इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होती। अभी अभी सभी लोगों ने उठा के बांग्लादेश से भारत में सप्लाई चेन शिफ्ट किए हैं। आप उम्मीद करते हो कि वो अपनी सप्लाई चेन फिर यहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट कर देंगे? होगा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में तो कैपेसिटी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है उनके पास में, रॉ मटेरियल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाइना से अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए। आपने तो अनाउंस कर दिया, आपने ट्रेड डील कर लिया, चाइना ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। और कौन ट्रेड डील करेगा यार? रोज़ जो है वो आप जो है वो कभी आपके मन में आता है 10% बढ़ा देते हो, कभी 20% कम कर देते हो, कभी 50% लगा देते हो। मतलब डेली देयर इज़ नो स्टेबिलिटी एट ऑल। इसलिए महाशय ट्रम्प, आपका ये जो झूठ था वो आपने खुद ही बेनकाब कर दिया कि आपने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। यह आपने खुद ही बेनकाब कर दिया। यह ट्रेड टैरिफ लगा के और सैंक्शंस लगा के खुद बेनकाब हुए हैं आप। और आपने ये सिद्ध कर दिया पूरी दुनिया में कि झूठ आप बोल रहे थे। और जो आपके दुंदुभी बजाने वाले यहाँ थे ना, राहुल गांधी वगैरह, उनको अब कोई कोना नहीं मिल रहा है जहाँ मुँह छुपाएं जाके। मुँह छुपाने का कोई स्कोप ही नहीं बचा। ऐसा क्या करते हो यार? खुद की ऐसी तैसी कराते हो, खुद के सपोर्टर्स की भी ऐसी तैसी करा देते हो, और उसके बाद उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे वोटर तुमको सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा चोट तुमको अपने वोटर से मिलने वाली है। अभी देख लेना तुम अगले साल नवंबर में तुम्हारे साथ क्या होता है। और भारतीयों ने, जिन्होंने पहली बार आपको 50-50 वोट दिया, वो वापस डेमोक्रेट्स की तरफ जाने वाले हैं, वो वहीं रहने वाले हैं। वो कहेंगे कि साहब ये क्या हमने बेवकूफ़ को पकड़ लिया, हर तरह से इसने ऐसी तैसी कर रखी है, न किसी को वीज़ा लेने दे रहा है, न किसी को यहाँ पढ़ाई करने दे रहा है, न लोगों को टूरिस्ट वीज़ा सैंक्शन कर रहा है। मजाक ही बना रखा है। इंडस्ट्री कोई शिफ्ट नहीं हो रही है। लोग जो है अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट हो गया ऑलरेडी। और भी बड़े बड़े जितने यहाँ आपके सब के सब ये सोच रहे हैं कि साहब अपना कैंपस यहाँ से शिफ्ट करो। यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं है क्या चलेगा। तो ट्रम्प बाबू धन्यवाद, धन्यवाद इसलिए कि अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।